Hello everyone, today we will start a new chapter, Urban Administration. Let's start. Chapter 6, Urban Administration. Let us learn about Nagar Panchayat, Municipal Corporation, Municipal Committee, local bodies and government. We have seen how local self government work करती है, कैसे काम करती है रूरल लेवल पे. हमारी कंट्री में हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है अर्बन एरियाज के लिए, क्योंकि नीड्स और इश्यूज जो है अर्बन एरियाज के वो डिफरेंट होते हैं रूरल एरियाज. As towns or cities, large population support करती है, providing amenities like water, roads, etc. और urban problems is a complex task जिसको वो solve करता है, जिसको क्योंकि उसमें urban people areas में जो problems होती हैं, चाहे वो water के related problem हो, road से related problem हो, तो it needs a lot of planning और funds भी चाहिए. तो earlier क्या होता था, urban governments comprised municipal corporations, municipalities, towns और committees. सब नोटिफाइड एरिया कमिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा. बट अब वो सब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं थ्री टाइप्स में. सबसे पहले आते हैं नगर पंचायत. नगर पंचायत देखते हैं वो एरियाज दैट मेकिंग द ट्रांजिशन रूरल से अर्बन कैटेगरी में. फिर आते हैं म्यूनिसिपल कमेटी, जिसे काउंसिल्स भी कह सकते हो. वो ध्यान रखते हैं छोटे छोटे टाउन्स का. दे आर रेफर टू एज म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाज, नगर परिषद. फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये देखते हैं बड़ी सिटीज को. इनको हम नगर निगम भी कहते हैं. अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एन अर्बन एरिया, लार्ज, स्मॉल और ट्रांजिशनल, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर और रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है बाय द लोकल बॉडी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा. ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अनलाइक रूरल बॉडीज, जो अर्बन बॉडीज होती हैं फंक्शन करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. इलेक्शंस टू द बॉडी सुपरवाइज करे जाते हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. वाओ फैक्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई का लार्जेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया में, फॉलोड बाय दैट ऑफ दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई. नगर पंचायत. नगर पंचायत सेटअप होता है प्लेसेस में जो इन ट्रांजिशन होती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. हर एक स्टेट डिसाइड करता है मिनिमम पॉपुलेशन जरूरत पड़ती है जो सेटअप और नगर पंचायत, वो वरी करता है स्टेट से स्टेट. म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल जो होते हैं वो छोटे टाउन, छोटे छोटे जिले, छोटे छोटे गांव का ध्यान रखते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से थोड़ी ज्यादा होती है. पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और उससे अबव जो होता है वो काउंसिल में वोट कर सकता है इलेक्शन. और एक कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो ही शुड अटेन द एज ऑफ एटलीस्ट 21 और अबव. मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी जो होते हैं इन्हें रेजिडेंट्स ही इलेक्ट करते हैं. देर आर नॉर्मली 15 टू 16 मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं काउंसिल के लिए. और एक सिटी जो होती है नॉर्मली उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है. 1 मेंबर हम इलेक्ट करते हैं हर एक वार्ड से. और देर आर कुछ सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. 1/3 जो टोटल सीट्स होती हैं वो विमेन के लिए होती है. स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स और पार्लियामेंट के जो इलेक्ट किए जाते हैं उन एरियाज से वो भी मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी. अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय द कमेटी मेंबर्स. म्यूनिसिपल कमेटी इलेक्ट होती है टर्म 5 ईयर्स के लिए. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है सर्टेन ऑफिसर्स की वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके. लाइक फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, हेल्थ ऑफिसर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एक्सेट्रा. तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखें. और हेड जो होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के दैट इज म्यूनिसिपल कमिश्नर. डू यू नो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुआ था? 7 अप्रैल में 1958 में स्टार्ट किया गया. फंक्शंस, जो मेन टास्क होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या म्यूनिसिपैलिटी का कि वो होता है कि लोगों की नीड्स को देखना, टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ देयर टाउन्स एंड सिटीज. उनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज आर फॉलोज: इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स को. स्ट्रीट लाइट्स होती है उनको रिपेयर करना, खराब हो जाती है तो दूसरी लगवाना, ये काम उनका होता है. प्रॉपर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ गार्बेज होना चाहिए, ये काम भी उनका होता है. इंश्योरिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, स्ट्रीट्स और मार्केट्स क्लीन होने चाहिए, दैट डिजीजेस नहीं फैलनी चाहिए सिटी के अंदर. रनिंग ऑफ स्कूल्स, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज प्रॉपर होना चाहिए. लेइंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स. रोड्स अगर टूट जाती है बारिश की वजह से, वहां गड्ढे हो गए या प्रॉब्लम हो गई तो उसको रिपेयर कराना उनकी जिम्मेदारी है. रिकॉर्ड बन देना है कि बर्थ एंड डेथ रेट, क्या बर्थ कितने बर्थ हुआ, कितने डेथ हुई, दैट इज नॉट मेंटेन्ड. प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ब्रिजेस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, मार्केट्स, cremation grounds, graveyards, etc.
डू यू नो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन को बेटर सिविक सर्विसेज टू द सिटीजन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एंड कम्युनिटी वेलफेयर अमेनिटीज विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिवाइव करता है आर्ट एंड कल्चर, इम्प्रूव इन्वायरमेंट बाय क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, और NDMC दिल्ली को एक मॉडर्न वेल प्लान मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, इसे हम नगर निगम कहते हैं, महानगर पालिका कहते हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट होता है लोकल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। सिटीज जो गवर्न होती हैं बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको म्यूनिसिपल वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी होती है जिसके मेंबर्स को हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। अब कमेटी कंप्राइज होती है, मेयर होता है उसमें, और एक म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, उसके साथ काउंसलर्स होते हैं। सीट्स रिजर्व्ड होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, विमेन के लिए। ये इंस्टीट्यूशन एंजॉय करता है बहुत ही ग्रेटर मेजर ऑफ ऑटोनॉमी देन अदर फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय करता है बहुत सारे वर्कमैन। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं, रोड्स मेंटेन करना, हेल्थ की फैसिलिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज, आपका सैनिटरी, एवरीथिंग हैज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द मेनी पीपल की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैं बहुत से लेबरर्स वर्क करते हैं, लिफ्टिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सिटी। लेबरर्स को वहां पर फिर डेली वेजेस दी जाती है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिलर्स ऑफ डिफरेंट वार्ड्स ऑफ यूनियन। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम, ग्रांट्स जो रिलीज किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये मेजर उनकी इनकम का सोर्स होता है म्यूनिसिपैलिटी। टैक्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सर्विसेज जो भी हमें मिलती हैं उन पर सब पे टैक्स लगता है, कुछ भी हम खरीदते हैं छोटी से छोटी चीज सब पर टैक्स होता है। म्यूनिसिपैलिटीज भी इम्पोज करती हैं कुछ टैक्स, वो टैक्स लेती है हाउस ओनर से, आपका हाउस टैक्स जाता है, वाटर टैक्स जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जाता है, आपका गैस का जाता है, तो सब चीजों का टैक्स जाता है। हाउस ओनर से लेते हैं, बिल्डिंग ओनर से लेते हैं, या लैंड ओनर से लेते हैं, जिसको प्रॉपर्टी का टैक्स का वो कलेक्ट करते हैं। टैक्सेस सर्विसेज की प्रोवाइड, जैसे वाटर की, स्ट्रीट लाइट, टॉयलेट, सैनिटेशन फैसिलिटी, वो कलेक्ट करते हैं। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय एक टैक्स होता है जो गुड्स, अपने एरिया में कुछ गुड्स लेकर आ रहे हो उस पर लगता है। वो टोल टैक्स लेते हैं, आप ट्रैवल करते हो, एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ टोल्स इन द प्लेसेस नियर बाय, तो बहुत टोल प्लाजा वगैरह होते हैं, टोल टैक्स लिए जाते हैं वहां पर। रोड्स और ब्रिजेस रोड टैक्स होते हैं। तो दे कैन ऑल्सो इम्पोज एंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखने जाओगे वहां पर आपको टैक्स लगेगा। इन सिनेमाज, टैक्सेस ऑन होटल्स, शॉप, सब जगह टैक्स है। दे कैन ऑल्सो लिवाई टैक्स ऑन बिजनेसेस पे, प्रोफेशनल्स पर कलेक्ट करते हैं, व्हीकल टैक्स, एजुकेशन टैक्स। तो म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस? म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लुक आफ्टर करता है छोटी सिटीज को, टाउन्स को, जिसकी कम पॉपुलेशन। ये पोजेस करता है लेसर पावर देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये डील करता है इनडायरेक्टली विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये फाइनेंशियली वीकर होता है देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये लुक आफ्टर करता है बिगर सिटीज, टाउन्स को, जिसकी लार्जर पॉपुलेशन। ये हायर ऑन अथॉरिटी है, एंजॉय करता है ज्यादा पावर को देन म्यूनिसिपल। ये डील करता है डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से, और ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होता है अगर हम म्यूनिसिपल काउंसिल से कंपेयर करें। लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल अर्बन बॉडीज के ऊपर। वो बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज को ना कई बार क्या कर सकते हैं, जैसे 5 years के लिए इलेक्ट कर, अगर वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये समटाइम्स अपनी मर्जी से भी स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है और उसको डिसॉल्व कर सकती है बिफोर द टाइम पीरियड एक्सपायर, टू कैरी आउट देयर टास्क अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करते हैं। अगर म्यूनिसिपल काउंसिल डिसॉल्व होती है तो फ्रेश इलेक्शन होते हैं, फिर नई काउंसिल इलेक्ट की जाती है 6 months में। गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, फाइनेंसेस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज का फाइनेंस देखते हैं, ग्रांट्स देने से पहले सब ध्यान रखते हैं। फिर रिव्यू करते हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी की, जो भी पैसा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोवाइड कराया, चाहे वो रोड्स के लिए कराया, पार्क बनाया तो पार्क में प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए लगवाया, तो स्ट्रीट लाइट्स के लिए हुआ, तो वो सब चीजें उसी जगह पर लगी रही है पैसा या नहीं, वो सब देखा जाता है। इको फैक्ट, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी कैरिड आउट एक ट्री सेंसस ताकि काउंट कर सके नंबर ऑफ ट्रीज पब्लिक एरिया। Summary of chapter, urban areas in India की 3 categories of local governing bodies है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेयर कहते हैं,
अर्बन लोकल बॉडीज यूजुअली इलेक्ट करा जाता है 5 years के लिए. वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर टास्क सच एज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, पब्लिक education, urban planning, construction, etc. Taxes and government grants are the main source of income here for urban local bodies, and government can remove when urban local bodies if they fail to carry out their task properly. Let's do the exercise. Fill in the correct option. The administrative body for small town is known as municipal council. Tenure of municipal council is 5 years. Construction of public parks is a function of municipal corporation. Earlier, urban government comprised both the. Fill in the blanks. In a municipal corporation, elected members are called the councillors. The municipal councils are governed directly by chairperson. Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata are dash cities. Golden, quadrilateral. Dash needs to be paid if goods are brought into the city, that is octroi. A Nagar Panchayat is set up for dash area, that is for transitional. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and stay connected, stay motivated to learn more ahead. Bye bye, take care.